राधा स्वामी मेरा मास्टर। स्वतंत्र भारत के उत्कृष्टतम गुरुमुख की अद्भुत गाथा, यह अमूल्य ग्रंथ जिसको आप सुनने जा रहे हैं, भाई योगेश भारद्वाज द्वारा रचित है। और जो लोग इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाए हैं, जिसका कोई भी कारण रहा हो, चाहे समय का अभाव या फिर हिंदी पढ़ने में असक्षमियता, उन सभी भाई बहनों के लिए मेरा छोटा सा प्रयास। इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी अन्य पुस्तकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। परम पूज्य परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित भाग 12 मंजिले मकसूद वाले शब्द को गाना। हुजूर महाराज जी अक्सर एक रोचक क्षण की कहानी सुनाते हैं जब उन्होंने सत्संगों में नया नया शब्द गाना शुरू किया था। वे बताते हैं कि उस समय उन्हें मात्र 4 से 5 शब्द ही याद थे और बड़े महाराज जी सभी अनुभवी शब्द पाठियों को छोड़कर मंच से ही उन्हें एक तारा देने का संकेत कर देते थे। इस विशेष ध्यान और महत्वपूर्ण स्थान देने की उनकी इस क्रिया ने जो वर्षों से सत्संग में शब्द गाते आ रहे थे, उन अनुभवी शब्द पाठियों के हृदय में हुजूर महाराज जी के प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी थी, जो स्वाभाविक ही था। एक बार बड़े महाराज जी ने उस गांव में सत्संग का आयोजन किया जो काफी दशकों से सत्संग के प्रति समर्पित था और वहां पर सत्संगी भी अत्यधिक उत्साही थे। बड़े महाराज जी के सत्संग आमतौर पर 3 दिन तक चलते थे और पूरी रात शब्दवाणी का आयोजन होता था। पहली शाम को जब बड़े महाराज जी और अन्य आश्रम के सेवादार वहां पहुंचे तो शब्दवाणी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। पुराने सत्संगी होने के नाते स्थानीय भक्तों में अपने सतगुरु के समक्ष शब्द गाने का अत्यधिक उत्साह था। वे एक के बाद एक उत्कृष्ट शब्द प्रस्तुत कर रहे थे। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन हुजूर साहब को अभी तक शब्द गाने का अवसर नहीं मिला था और स्थानीय शब्द पाठियों की ओर से उन्हें एक तारा पकड़ाने की कोई इच्छा भी नहीं दिखाई दे रही थी। जब रात बहुत अधिक हो गई तो बड़े महाराज जी स्टेज से उठकर ध्यान और भजन के लिए अपने कमरे में चले गए। हुजूर साहब भी उनके साथ उनकी देखभाल के लिए कमरे में गए। तब बड़े महाराज जी ने उनसे कहा, मास्टर तुम भी नीचे जाओ और शब्द गाकर सुनाओ। हुजूर साहब ने कहा, महाराज जी यहां तो बहुत सारे भाई हैं जो शब्द गाने के लिए बैठे हैं और मुझसे बेहतर शब्द गा रहे हैं। मुझे तो बस 4 से 5 शब्द ही आते हैं। उनके उत्साह के सामने मेरा गाना बहुत ही फीका लगेगा। बड़े महाराज जी ने उनको शंकित होते देखकर कहा, कोई नहीं, जितना और जैसा तुझे आता है वैसा जाकर शब्दवाणी कर। हम यहां सत्संग करने आए हैं और सत्संग को कभी सूना नहीं छोड़ते। हुजूर साहब ने फिर नीचे जाकर स्थानीय सेवादारों से अगले शब्द गाने की विनती की। उस समय 2 भाई काफी देर से शब्दवाणी कर रहे थे। स्थानीय सेवादारों ने उन दोनों को तुरंत शब्द जल्दी जल्दी खत्म करने की सलाह दी। जब उन्होंने देखा कि हुजूर साहब, जो केवल एक नया गायक थे, की वजह से उनका गाने का समय संक्षिप्त हो रहा है, तो दोनों ने बहुत रूखेपन से हुजूर साहब को एक तारा पकड़ाया। उन दोनों भाइयों ने हुजूर साहब से छुटकी लेने की इच्छा से कहा, मास्टर जी रात काफी हो गई है, गाना है तो कोई मंजिले मकसूद सोना आया है। ये मकसूद का कोई शब्द आता हो तो वो गाकर सुनाओ। उनका इशारा मंजिले मकसूद की ओर था, जिसका अर्थ था उन आध्यात्मिक दर्जों का वर्णन करना जिनसे आत्मा नीचे उतरी थी। उन्हें पता था कि हुजूर साहब ने अभी हाल ही में गाना शुरू किया था और उन्होंने सोचा कि हुजूर साहब रूहानी दर्जों की समझ कैसे प्रदर्शित करेंगे। वे मान रहे थे कि हुजूर साहब घबराकर एक साधारण और छोटा शब्द गाकर माफी मांगते हुए एक तारा उन्हें वापस पकड़ा देंगे, पर जिसका रखवाला ही सतगुरु हो तो भला उसे कोई आंच कैसी आ सकती थी। संजोग से हुजूर साहब ने हाल ही में कबीर साहब के 12वें कली के शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है याद किया था। यह शब्द बहुत ही लंबा है और रूहानियत से भरपूर है। इसकी शब्दावली भी अन्य शब्दों के समकक्ष में बेहद कठिन है और इसे साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक माना जाता है। हुजूर साहिब ने उनके बोलने के लहजे से उनकी मंशा को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने इस अवसर का चतुराई से लाभ उठाते हुए अपनी सूझबूझ और कौशल का असाधारण उपयोग किया। हुजूर साहिब ने उस अत्यंत लंबे शब्द का गायन आरंभ किया और विशेष रूप से हर कली को 3 बार दोहराते हुए गाया। उनकी इस उच्च स्तरीय शैली को सुनकर उन दोनों भाइयों का आश्चर्य चरम पर पहुंच गया। हुजूर साहिब के प्रत्येक पंक्ति को जोर देकर बार बार दोहराने के कारण हर कली को गाने में बहुत समय लग रहा था। उन दोनों भाइयों के लिए वहां बैठे रहना दुष्कर हो गया, क्योंकि हुजूर साहिब को इस शब्द को पूरा करने में कम से कम 1 घंटा लग गया। रात के 1:30 बज चुके थे और शब्दवाणी में बैठे लोग इतनी लंबी बानी को सुनते सुनते थक चुके थे और उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। अंत में हुजूर साहब ने अपना शब्द गाना समाप्त किया और उन भाइयों की ओर मुस्कुराकर देखा। उस समय हुजूर साहब ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन भाइयों का, जो उनका मजाक उड़ाने की इच्छा रखते थे, अहंकार को ध्वस्त कर दिया। तब हुजूर साहब ने उन भाइयों को चतुराई से प्रत्युत्तर देते हुए कहा, भाई मैंने तो यह शब्द जल्दीबाजी में गा दिया क्योंकि मेरा मन घबराया हुआ था। यह पहली बार था जब मैं आपके सामने गा रहा था। अब जब मेरा डर दूर हो गया है और अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे एक 50 कली का शब्द भी याद है जिसमें मंजिले मकसूद का विस्तार से वर्णन किया गया है।
क्या मैं वह शब्द गाकर आपको सुना सकता हूं? वे दोनों भाई जो पिछले 1 घंटे से उबाऊ मन से हुजूर साहिब को सुन रहे हैं थे, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, नहीं नहीं, अब हम शब्दवाणी संभाल लेंगे। आप जाकर थोड़ा विश्राम कर लें, थक गए होंगे। सुबह उठकर आपको बड़े महाराज जी की सेवा भी तो करनी है। वास्तव में उन भाइयों का हौसला पस्त करना बड़े महाराज जी की एक दिव्य लीला थी, जो उनकी दया से प्रेरित थी। उनका उद्देश्य था संगत को यह समझाना कि वे हुजूर साहिब को शब्दवाणी में क्यों प्राथमिकता देते थे। इस घटना के माध्यम से संगत ने हुजूर साहिब की अद्वितीय लगन और समर्पण को पहचाना और उनके चरित्र की गहराई से प्रशंसा की। हुजूर साहिब के पास भले ही पहले एक श्रेष्ठ आवाज नहीं थी, परंतु उनकी असीम निष्ठा और लगन उन्हें अन्यों से अलग करती थी। जब बड़े महाराज जी ने उन्हें प्रतिदिन शब्दवाणी करने का आदेश दिया, तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनी गुरु की दी हुई ड्यूटी का निर्वाह किया। फलस्वरूप उन पर सतगुरु की मौज हुई और उनको पलक झपकते ही संगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ शब्द गाने वाला बना दिया। भाग 13। हुजूर महाराज जी का पूर्णतावादी स्वभाव हम सभी संगत को प्रेरणा देता है। जब से उन्होंने इस आश्रम में प्रवेश किया, तब से प्रत्येक कार्य या सौंपी गई हर जिम्मेदारी को उन्होंने अपार कुशलता और समर्पण के साथ संपन्न किया है। आज वे सेवादारों को भी यही शिक्षा देते हैं। चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक कार्य को उच्चतम गुणवत्ता के साथ करें, ताकि यह देखने वालों के लिए प्रेरणात्मक बन सके। हुजूर साहिब के जीवन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे इस उत्कृष्टता के सिद्धांत का अनुसरण अपने जीवन के हर चरण में करते रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शित की। जब कॉलेज के दिनों में खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया, तो वे अपने हर खेल में अपूर्व विजयी बने। शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू करने के बाद जल्द ही उन्होंने स्कूल के सर्वोच्च पद को हासिल किया और हेडमास्टर बन गए। जब आश्रम में आए तो उन्होंने बड़े महाराज जी के सबसे मेहनती शिष्य का दर्जा प्राप्त किया और जब ध्यान अभ्यास में लगन लगाई तो पूरे संगत में उनसे ज्यादा समय और मेहनत करने वाला अभ्यासी कोई नहीं था। हर क्षेत्र में उन्होंने अपने समर्पण और कठोर परिश्रम का प्रमाण दिया है। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, यह प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति हुजूर साहिब के जीवन में सजीव रूप से प्रकट होती है। जैसे ही उन्होंने आश्रम में आश्रय लिए, अपनी अद्वितीय लगन और उत्साह से गुरु सेवा में एक नया आयाम जोड़ा। आश्रम में उनके प्रारंभिक दिनों से ही जब भी उन्हें बड़े महाराज जी की सेवा का अवसर मिलता, वे पूरी श्रद्धा और कुशलता के साथ उसे संपन्न करते थे। उनका बड़े महाराज जी के प्रति गहरा प्रेम उनकी सेवा भावना में स्पष्टतया परिलक्षित होता था। चाहे वह दरबार की सेवा हो या बड़े महाराज जी की व्यक्तिगत सेवा, जैसे कि उन्हें पानी पिलाना, हाथ धुलाना, जूते पहनाना, कपड़े धोना आदि, हुजूर साहिब हर सेवा को उत्साह और फुर्ती से अंजाम देते थे। उनके इस अनुपम सेवा भाव के कारण बड़े महाराज जी उन्हें अपार प्यार और स्नेह प्रदान करते थे। काफी कम समय में बड़े महाराज जी का इतना प्रेम मिलना और उनकी बढ़ती नजदीकियों को देखकर वे गुरु प्रेमियों के लिए तो प्रेरणा स्रोत बन रहे थे, लेकिन कुछ आश्रम निवासियों को हुजूर साहिब की ये उन्नति भा नहीं रही थी। कुछ आश्रम निवासी जो हुजूर साहिब के आश्रम आने से पहले बड़े महाराज जी की निजी सेवा में नियुक्त थे, उनको हुजूर साहिब की इतनी कम समय में इतनी प्रसिद्धि हो जाना हजम नहीं हो पा रही थी। बड़े महाराज जी की जुबान पर धीरे धीरे बस अपने मास्टर की तारीफ और जिक्र रहने लग गया। जब उन सेवादारों ने देखा कि अब तो बड़े महाराज जी का हर काम हुजूर साहिब ही संभालने लग गए हैं और संगत में भी दिन प्रतिदिन हुजूर साहिब की चर्चाओं में वृद्धि होती जा रही है, तो वो हुजूर साहिब से ईर्ष्या करने लगे। हुजूर साहिब आश्रम के कामकाज में कई सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। उनके पूर्णतावादी स्वभाव के कारण उनके अधिकांश फैसले और सुझाव सही साबित होते थे। जब उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग उनकी सेवा और वर्तमान काम में कोई दोष नहीं ढूंढ पाए, तो उनके गुजरे हुए वक्त के दोषों और गलतियों को उजागर कर उनका मजाक उड़ाने की ठानी। ईर्ष्यावश होकर वो हुजूर साहब को बात बात पर ताने मारने लगे। कोई हुजूर साहिब के पुराने जीवन पर तंज कसता और कहता, यहां सत्संग में शराबी आदमी का क्या काम? तो किसी ने उन्हें कहा कि यहां आश्रम में कितने दिन पार पड़ेगी? ऐसे तो बहुत आए और चले गए। तो कभी किसी ने उनसे चिढ़कर पूछ ही लिया कि मास्टर यहां कितने दिनों के लिए आया है? हुजूर साहब कई दिनों तक उनके तंज सहते रहे, पर इस प्रश्न का जवाब उन्होंने अपने सभी आलोचकों को एक बार में देकर शांत कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे से पहले बहुत आए और गए होंगे, पर मैं आने जाने वालों में से नहीं हूं। इस आश्रम में से तो अब मेरी अर्थी ही जाएगी। हुजूर साहिब ने यह जवाब मात्र अपने आलोचकों को शांत करने के लिए नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने तो जिस प्रकार महाभारत के भीष्म पितामह ने अपने पिता की अनुपस्थिति में प्रेम वश होकर सदा बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, उसी प्रकार उस दिन बिना गुरु के उपस्थिति में कभी आश्रम न छोड़कर जाने की यह भारी प्रतिज्ञा ले ली थी। बड़े महाराज जी के पास जब यह बात पहुंची तो वो भी हुजूर साहिब, जो उस समय महज 29 साल के थे, कि इतने भारी संकल्प को सुनकर हैरान हो गए।
बड़े महाराज जी को हुजूर साहिब की इस बात पर थोड़ा अचरज तो हुआ, पर इस संकल्प में जाहिर हुई उनकी पवित्र मंशा सुनकर वे मन ही मन बड़े प्रसन्न भी हुए। इसलिए तो कुछ वर्ष बीत जाने के बाद बड़े महाराज जी इस वाकया का जिक्र बड़े गर्व के साथ करते थे। एक बार दिनोद आश्रम में संगत को संबोधित करते हुए उन्होंने हुजूर साहिब के इसी संकल्प के बारे में यह कहा, ये मास्टर सच्चा आदमी है, ये खानदानी आदमी है, इसने जो बात कही है वो जरूर निभा के दिखाएगा। इसी तरह एक बार भिवानी सत्संग में उन्होंने इसी विषय में हुजूर साहिब को आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि जो इशारे से मानता है वो देवता है, कहने से जो मानता है वो आदमी है। कई कई ऐसी बातें हो जाती हैं, बात जब जुबान पर आ जाती है तो वो कह ही देनी चाहिए। मेरे मास्टर से कितनी ही बातें कही कि तुम ये हो और वह हो। बात यह है कि इसको मेरे पास आए हुए 17-18 वर्ष हो गए हैं। हे सत्संगियों, जब यह आया था उस वक्त इसने यह बात कही थी कि इस आश्रम में से अब मेरी अर्थी ही निकलेगी, चाहे कुछ भी होता रहे। यह तो आगे मालिक की मौज है, पर मालिक इसकी इज्जत बनाए रखे। सशक्त इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति न केवल अपने जीवन की दिशा को बदलते हैं, बल्कि इतिहास के पथ को भी नया आकार देते हैं। यह उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है जो उन्हें समय और परिस्थितियों को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ने की क्षमता प्रदान करती है। हुजूर महाराज जी का अटल संकल्प भी इसी तरह का एक चमकदार उदाहरण है। उनका जीवन और उनके कर्म यह सिद्ध करते हैं कि मजबूत इरादे और अडिग निश्चय से व्यक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उस दिन हुजूर साहिब ने अपनी दिल की गहराई से अपनी इच्छा प्रकट की थी कि वे इस पवित्र आश्रम से कभी नहीं जाएंगे। बड़े महाराज जी की कृपा और उनकी अटूट इच्छा शक्ति के चलते हुजूर साहिब ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि उनकी उपस्थिति और आध्यात्मिक छाप इस पवित्र धरती पर सदैव बनी रहेगी, जब तक यह आश्रम, यह स्थल इतिहास और समय के पन्नों में मौजूद है। भाग 14, हुजूर साहिब का पहला शब्द लिखना। जिस तरह एक हीरे पर पड़ती रोशनी की एक किरण उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर उसे अनुपम दीप्ति प्रदान करती है, उसी तरह जब हुजूर महाराज जी को बड़े महाराज जी जैसे पूर्ण प्रकाशित महान संत की शरण प्राप्त हुई तो वे भी कुछ ही समय में संगत के बीच अपनी चमक बिखेरने लगे। आश्रम में शरणागत होने के महज 2 वर्षों के भीतर ही हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से प्रेरित होकर अपनी पहली काव्य रचना की, जिसके बोल गहरे आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत थे। जिसने वचन सुने सतगुरु के जा दरबार, कट गए यम के फंद गया भव से पारा। जिसने किया गुरु अपने का विश्वासा, अंतर चढ़कर देखा विमल प्रकाशा। अंतर्मग्न होए गगन ध्यान जमाया, मिल गया रूप अनूप अमीरस पाया। मिट गए तीनों ताप होया निस्तारा। हुजूर महाराज जी द्वारा रचित यह 4 कली और 22 पंक्तियों का शब्द एक आध्यात्मिक ग्रंथ की तरह समग्र सत्संग का सार अपने में समेटे हुए है। इसमें गुरु भक्ति, सत्य उपदेश और भक्ति मार्ग की प्रमुख हिदायतें निहित हैं, जो इसे एक उत्कृष्ट रूहानी साहित्य का उदाहरण बनाते हैं। इसकी गहराई और सार्थकता किसी अनुभवी लेखक की रचना की याद दिलाती है। हुजूर महाराज जी ने इस शब्द को कागज पर उतारा और एक सुबह स्कूल जाने से पहले इसे अपने प्रिय गुरु भाई मदन जी को सौंप दिया। भाई मदन जी, जो कई वर्षों से आश्रम निवासी थे और अक्सर आश्रम में शाम की शब्दवाणी का आयोजन करते थे, ने इसे ध्यान से ग्रहण किया। हुजूर साहिब ने उनसे अनुरोध किया कि वे इस शब्द को याद करें, इसकी धुन और लय को सावधानी से समझें और इसे शाम की शब्दवाणी में प्रस्तुत करें। उस शाम जब बड़े महाराज जी दर्शन और सत्संग सत्र का समापन कर अपने कक्ष में रात्रि की ध्यान साधना के लिए चले गए, तब भाई मदन जी ने हुजूर साहिब द्वारा रचित इस नवीन शब्द को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रस्तुत किया। उनके इस मनमोहक शब्द को सुनकर वहां उपस्थित सभी सेवादार आश्चर्य और स्तब्धता से भर गए। जैसे ही मदन जी ने शब्द गाना समाप्त किया, बड़े महाराज जी अपने कक्ष से बाहर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, मदन, यह तो संत पदम दास जी का शब्द है। इसमें तूने आखिरी कली में मेरा नाम क्यों जोड़ दिया? ऐसे महापुरुषों की वाणी को बदला नहीं करते। जब भाई मदन जी ने बड़े महाराज जी को सूचित किया, महाराज जी, यह पदम दास जी की रचना नहीं है, बल्कि यह तो हमारा अपना शब्द है, तब बड़े महाराज जी ने आश्चर्य से पूछा, हमारा शब्द? इसे किसने लिखा है? जिस पर मदन जी ने उत्तर दिया, महाराज जी, इसे हमारे मास्टर जी ने लिखा है। यह सुनकर बड़े महाराज जी अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने तत्काल हुजूर साहिब को बुलाया और उनके इस श्रेष्ठ काव्य रचना के लिए प्रसन्नतापूर्वक उन्हें शाबाशी दी। उनकी आंखों में हर्ष और गर्व की चमक थी जब उन्होंने हुजूर साहिब को आशीर्वाद दिया और कहा, मास्टर, तूने तो कमाल कर दिया। बहुत ही उत्कृष्ट और उच्च कोटि का शब्द लिखा है। मुझे लगा कि यह किसी संत की बाणी बदलकर गाई गई है। तू अब से हर रोज शब्द लिखने की कोशिश किया कर। अपने पहले ही प्रयास में इस तरह अपने गुरु को अपनी बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता से मोहित करना निश्चित रूप से कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी।
यह तो केवल उस बिरही शिष्य के लिए संभव है जिसकी लगन और समर्पण इतना गहरा हो कि वह अपने हृदय और मन की अथाह गहराइयों में उतरकर प्रेरणादायक और प्रेम से भरे शब्दों को चुनकर लाने की क्षमता रखता हो। यह उनकी आंतरिक अनुभूति और आध्यात्मिक यात्रा की गहराई का परिचायक था। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। राधा स्वामी।